हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण। रोम्बस यानी आपके इससे पहले आपने पढ़ा था ट्रेपेजियम यानी कि समलम चतुर्भुज और काइट यानी कि पतंग, और उसके बाद और पढ़ा था आपने आयत। तो काइट और जो समलम चतुर्भुज आपके ट्रेपेजियम, ये दोनों जो है वो आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपके कौन है, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो इसके गुण हमें डिटेल में पढ़ने हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नाम है ए बी सी डी। ये है एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको आप रूल्स बोल लो या फिर प्रॉपर्टीज़ बोल लो या गुण बोल लो, एक ही बात है। सबसे फर्स्ट रूल जो होता है इसमें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड का मतलब ए बी है, इसके अपोजिट कौन है, सी डी। तो ये दोनों कितनी होगी, इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी। इसी टाइप से ए डी जो है, इसके अपोजिट कौन है, बी सी। तो ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। जैसे लाइक अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों अपोजिट साइड इसमें पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल होती है। चारों इक्वल नहीं होगी, मतलब चारों 10-10 की नहीं होगी। जैसे ये 5 है तो ये 5, ये 10 है तो ये 10। आई बात समझ में? इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, चारों इक्वल नहीं होती है। अपोजिट साइड सारे इक्वल, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ए बी इक्वल्स टू सी डी। डायग्राम में देखिए ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। दूसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब सम्मुख कोण जो है वो भी आपके बराबर होता है। जैसे देखिए ए वाला है, ये ए वाला जो एंगल है, तो ए के सम्मुख अपोजिट कौन सा एंगल है आपके, सी वाला एंगल। ए के अपोजिट कौन है, सी। तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल। इसी टाइप से एंगल बी के सम्मुख यानी कि अपोजिट एंगल कौन सा है, डी। तो बी और डी क्या होंगे आपके, इक्वल। आई बात समझ में, समान होंगे। तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इक्वल होगी, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू इक्वल होगी। अभी मैं पहले आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, इसके बाद हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तीसरा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हिंदी में अगर बताऊँ तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए डायगोनल्स क्या होता है, इसके एडजेसेंट, इसके आसन्न शीर्ष कौन है, मतलब इसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, एक तो डी है और एक बी है। इन दोनों को छोड़ के इसको सी से ज्वाइन करो, तो एक तो डायगोनल ये आ गया और दूसरा डायगोनल आ गया ये बी डी। तो ए सी और बी डी ये दोनों क्या है, डायगोनल्स है यानी कि विकर्ण है। ये दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे ये दोनों कट रहे हैं, ओ पॉइंट पे, यानी ओ पॉइंट पे इनका प्रतिच्छेदन हो रहा है यानी कि इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आधा आधा बांट देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब एओ जो है वो इक्वल होगा किसके, सीओ के, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी आपके। इसी टाइप से बीओ जो है वो इक्वल होगा किसके, डीओ के, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपकी क्या होगी, इक्वल। ये भी एक इसका रूल है। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा है एओ इक्वल है सीओ के और बीओ इक्वल है डीओ के। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना यानी कि समद्विभाजित करना। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांट देना। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आसन्न कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। आसन्न कोण का मतलब होता है बच्चों, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एंगल ए है, एंगल ए का आसन्न कोण कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसके पास वाला कोण, या तो डी ले लो या फिर बी ले लो। तो एंगल ए के लिए आसन्न कोण डी है और बी है। आसन्न कोण मतलब इंग्लिश में ले दो एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों कैसे होते हैं, संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो कोई भी दो एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कब होते हैं, जब उनका जो सम है, जो उनका योग है वो कितना हो, 180 डिग्री हो। तो ए और डी या फिर आप ले लो ए और बी, इनका जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। अगर बी की बात करें तो बी और सी लो, बी और ए लो। अगर सी की बात करें तो सी और बी, सी और डी। डी की बात करें तो डी और ए और डी और सी। तो इनका जो सम है, योग, वो कितना आएगा, 180। इनको बोलते हैं आसन्न कोणों का योग। देखिए यही लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ए प्लस बी ये दोनों एडजेसेंट है, इनका सम कितना होगा, 180। इसी टाइप से बी प्लस सी, इनका सम भी कितना होगा आपके, 180, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे पेयर आप लिख सकते हो। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज़ मेन है ये आपको याद रखनी है, लर्न करनी है। अब आप बोलोगे कि सर ये आई कैसे, तो इनका जो प्रूफ है उसके लिए हमें पहले ट्राइंगल पढ़ना ज़रूरी है कि ट्राइंगल में क्या क्या थ्योरम होती है, एस ए एस, एस ए ए एस, एस एस एस। तो वो जो थ्योरम्स है वो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ आप इनको याद करिए, एक बार लर्न करिए, और इजी है ये, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, तो इजीली ये लर्न हो जाएंगे।
अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बच्चों क्या होता है, जितनी भी साइड है उन सारी साइड्स का हमें क्या करना है, सम करना है। तो क्वेश्चन में आपको ये 7 दिया हुआ है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड 12 है। ये जो ब्लू से मैंने लिखा ये आपको नहीं गिवन थे। तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, यानी कि परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए तो आपको चारों साइड्स जो है वो इक्वल, मतलब पता होनी चाहिए कि कितने कितने सेंटीमीटर की है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अभी पढ़ाई मैंने आपको, कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 7 ही होगी। और अगर ये 12 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? वही मैंने यहाँ लिखा है, चूँकि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए PS जो है वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके सामने कौन है, QR है, और QR आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया कि 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद RS जो है वो होगा 12, RS ये वाली साइड, ये आपको 12 गिवन थी, तो ये भी कितनी होगी, 12, क्योंकि ये दोनों कैसे साइड है, अपोजिट साइड है, यानी कि सम्मुख भुजाएं। अब आप निकाल लो परिमाप इन चारों भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ 4 साइड्स, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। तो PQ है 12, फिर 7, RS है 12 और PS है 7। सम करेंगे 19 और 19 कितना आ जाएगा, आंसर 38 सेंटीमीटर। मतलब जो इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप है, पेरीमीटर है, वो आपको कितना मिलेगा, 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इन फिगर 3.26 BEST बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम। BEST ये देखिए डायग्राम, BEST ये आपको क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, तो आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। BEST एक समांतर चतुर्भुज है, तो XYZ के मान ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं अभी। अब एक बात बताइए, अभी अभी आपको रूल पढ़ाया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। तो ये 100 है, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी, 100। ये मैंने यहाँ लिखा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल B और एंगल S, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो S की वैल्यू तो है x और B की वैल्यू आपको 100 क्वेश्चन में गिवन है, तो x की वैल्यू होगी 100। अब देखिए ये वाला एंगल मतलब B वाला एंगल और E पॉइंट पे जो एंगल है ये Z, ये दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। तो इनका सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये कैसे होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि संपूरक होते हैं, अभी अभी पढ़ाया है। तो ये देखिए एंगल B प्लस एंगल E दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल B की वैल्यू तो 100 है और E की वैल्यू E के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे Z है, तो यहाँ पे लिख दिया Z इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी, 100 है प्लस में, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 100 माइनस हुआ, आंसर मिल जाएगा 80। तो जो Z वाले एंगल की वैल्यू है वो आपको कितनी मिली, 80 मिली। अब देखिए ये जो E पॉइंट है, इस E पॉइंट पे ये लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। 180 में से ये वाला तो आपको मिल गया 80, तो ये पीछे कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। देखिए y प्लस Z इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या है, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो Z उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 180 माइनस Z, तो 180 माइनस 80 y की वैल्यू हो जाएगी 100। तो x भी 100, y भी 100 और z की वैल्यू आएगी 80। ये होगा आपके x y z की वैल्यू। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको रूल्स याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस यही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।